In general, there are two main types of energy sources: independent sources, second, dependent sources. Independent voltage and current sources, dependent voltage and current sources. तो जनरली दो टाइप का एनर्जी सोर्सेस होता है, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स और दूसरा जो है डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स. Independent voltage and current sources. In an independent voltage and current source produce its own voltage and current through some chemical reaction and does not depend on any other voltage or current variable in the circuit. तो ये जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस होता है वो खुद का वोल्टेज या करंट थ्रू एनी केमिकल रिएक्शन बनाते हैं. वो किसी अदर वोल्टेज या करंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है या वोल्टेज या करंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस. द आउटपुट ऑफ द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज डिपेंड्स ऑन सर्टेन पैरामीटर. तो डिपेंडेंट जो वोल्टेज एंड करंट सोर्स है उसका आउटपुट जो है किसी सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वोल्टेज और करंट जो है उसका आउटपुट दैट डिपेंड्स ऑन द सर्टेन पैरामीटर्स इन द सर्किट. वोल्टेज सोर्स. अब हम देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. तो वोल्टेज सोर्स इसको दो प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. वो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है वो देखते हैं. आइडियल वोल्टेज सोर्स शोन इन फिगर ए has a terminal voltage which is independent of that variation in load. In other words, for an ideal voltage source, the current change with change in load, but the terminal voltage VL always remains constant. The characteristics is shown in figure B. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है, टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के जो टर्मिनल वोल्टेज रहेंगे वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन लोड. लोड में कोई भी चेंजेस आए वो किसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. उसका टर्मिनल पे जो वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे. लोड चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन जो वोल्टेज रहेगा टर्मिनल का वोल्टेज वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे. ये जो फिगर दिख रहा है इसमें हम देखते हैं एन आइडियल वोल्टेज सोर्स सिंबल दिया हुआ है एंड सेकेंड बी फिगर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स. स्ट्रेट लाइन दिया गया है. इट्स इंडिकेट दैट सोर्स वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज इज सेम. टर्मिनल पे जो वोल्टेज रहेगा, सोर्स का जो वोल्टेज रहेगा वो एग्जैक्टली सेम विदाउट एनी वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो आइडियली ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं रहता है, सिर्फ समझने के लिए कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है. अब प्रैक्टिकली जो होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो सेकेंड टाइप जो है वो नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट एन इंटरनल रेजिस्टेंस RS in series with the source as shown in figure A. For practical voltage source, the terminal voltage decrease with increase in load current. This can be shown in graphically as shown. तो आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है इसमें इंटरनली रेजिस्टेंस रहता है जिसको दर्शाया गया है RS से इन सीरीज विद द सोर्स, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है और टर्मिनल में जो वोल्टेज रहेगा वो लेस देन सोर्स वोल्टेज. ये फिगर दिख रहा है. सोर्स वोल्टेज सोर्स इंटरनली रेजिस्टेंस RS is connected in series with the source voltage. That's why the terminal voltage is low than source voltage due to internal drop voltage in resistance. फिगर बी में दिख रहा है कि सोर्स वोल्टेज इज हाई एंड लोड वोल्टेज इज लो ड्यू टू इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप. सेकेंड, करंट सोर्स. करंट सोर्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स. आइडियल करंट सोर्स
An ideal current source produces a current which is independent of a variation in load. In other words, the current supplied by an ideal current source does not change with the load voltage as shown in figure. तो ideal current source produce the current which is independent in the variation in load. तो सेम जो करंट सोर्स रहेंगे वो लोड में वेरिएशंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सोर्स जो रहे करंट सोर्स वो सेम रहेगा. लोड वोल्टेज चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, जो करंट जो रहेगा वो सोर्स करंट वो कांस्टेंट रहेंगे. फिगर में देख सकते हैं एन आइडियल करंट सोर्स दैट इज द सिंबल ऑफ करंट सोर्स IS arrowhead in a circle, and figure we show a characteristics of ideal current source. It shows the straight line, means source current and load current both are same in ideal current source. Second, non-ideal or practical current source. The current delivered by a practical current source decrease with increase in load or load voltage. अब जो दिया है प्रैक्टिकली जो एग्जिस्टिंग सर्किट में रहता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स रहता है, वो चेंज होते रहता है. टर्म लोड का जो करंट रहेगा वो जो विथ इंक्रीज इन लोड और लोड वोल्टेज, लोड में चेंजेस डिक्रीज होगा करंट सोर्स विथ इंक्रीज इन लोड और लोड वोल्टेज. तो इसको सर्किट्स के द्वारा दिखाया गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स सो दैट द current is diverted through RSH shunt resistance. That's why load current is low. फिगर में जो दिया है प्रैक्टिकल करंट सोर्स IS and RSH internal resistance is shunted with source current. That's why the load current is decreased. So characteristics figure we show the characteristics of practical current source. IS is constant, that is source current, and load current IL is decrease with the change in voltage. Thank you. Like, subscribe, share.